नमस्कार, मैं हूं नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार पर हो रही सियासत की करेंगे। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के सुशासन तिहार का समापन 31 मई को हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में सुशासन तिहार के अंतिम दिन जनता से संवाद किया। समापन के बाद सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि 8 अप्रैल से शुरू हुए सुशासन तिहार का आज धमतरी में समापन हुआ। इस दौरान मैंने प्रदेश के 33 जिलों का भ्रमण किया, गांव में जन चौपाल लगाकर लोगों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याओं को समझा और समाधान सुनिश्चित किया। जिला मुख्यालयों पर समीक्षा बैठक की। यह अनुभव मेरे जीवन की मूल्यवान धाती है। सीएम साय ने आगे ये भी कहा कि हमारी सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि जनता को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। सुशासन तिहार के दौरान मुझे शासन की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन को देखने का अवसर मिला। जब मैंने स्वयं जाकर स्कूलों, अस्पतालों, आंगनबाड़ियों, राशन दुकानों, पीएम आवासों और निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया तो स्पष्ट रूप से समझ आया कि हमारी नीतियां किस प्रकार लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सुशासन तिहार को सरकार की ब्रांडिंग करार देते हुए कहा है कि यह छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का अभियान था, जिस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह कहा कि राष्ट्रहित का काम होता है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। जनता की समस्याओं के निराकरण को ब्रांडिंग कैसे कहा जा सकता है? आपको बता दें कि सरकार दावा कर रही है कि सुशासन तिहार के दौरान 95% मामलों का समाधान किया गया है, तो फिर बाकी बची 5% समस्याएं कौन सी हैं और कांग्रेस सुशासन तिहार को ब्रांडिंग क्यों कह रही है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा रखेगी, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। ऐसा कोई भी योजना बता दे, इस सरकार ने जनता के लिए काम किया है। न गांव में कोई काम चल रहा है, न जनता के लिए कोई योजना है इनके पास, न क्षेत्र के लिए गांव के लिए कोई काम है इनके पास, न कोई बड़ी काम अभी तक इन्होंने किया है। तो किस चीज़ की जाके ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फीडबैक ले रहे हैं कि हमारी योजनाएं आपके तक मिल रही है कि नहीं मिल रही? आप सोच लीजिए, 42 लाख से ज़्यादा आवेदन अभी तक पूरे प्रदेश में आए और 42 लाख में 95% का आवेदन निराकरण हो चुका है। मतलब समस्या का पूरी तरह समाधान हो चुका है। अभी तो इसके आगे कोई समस्या ही नहीं होगी और समस्या सरकार को चैन से नींद सोना चाहिए। मतलब सरकार, मैं समझ रहा हूँ कि जिस जगह सरकार के लोग, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके प्रदेश अध्यक्ष जिस मंच में बैठे हैं वही लाइट गोल हो रही है। सबसे बड़ा समस्या तो वही है और इस आवेदन को दूसरे विभाग में रिफर कर देना, ट्रांसफर कर देना, अगर वही इनकी समस्याएं हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जनता को ठगने के लिए क्या शिविर हो सकता है। देखिए, जिस बात को मैं बार बार कहता हूं कि जब जनहित के काम होता है, राष्ट्रहित के काम होते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। 4 लाख से अधिक आवेदन आए, सरकार लोगों तक पहुंची, उनकी समस्याओं का निदान किया। भेंट मुलाकात में क्या करते थे? वो प्रायोजित कार्यक्रम था, सरकार प्रायोजित, ट्रेंड करके लोगों को ब्रांडिंग के लिए उन्होंने किया था वो भेंट मुलाकात। कैसे सीएम ने डांट डपट की थी प्रश्न पूछने वालों से, तो उसको भी यदि अच्छा बताते हैं भेंट मुलाकात को, तो ये उनको मुबारक हो। हम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सभी 33 जिलों में गए, लोगों की समस्याएं सुनी, उनके निराकरण किए और ये सतत प्रक्रिया है लोगों की समस्याओं का निराकरण और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही है वो विष्णु के सुशासन में सरकार ने निभाई है और कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति करना बंद करे। 1.5 साल में तो आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में आप सुशासन तिहार के समापन के बाद सियासत अब
बढ़ने लगी है, जहां आपको बताते चलें कि कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हो गई हैं। जहां कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज का ये बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ये दावा कर रही है कि 95% मामलों के निपटारे हो चुके हैं, 95% समस्याओं का समाधान हो चुका है, यानी कि अब समस्याएं नहीं है, अब बीजेपी को चैन की नींद सोनी चाहिए। ये बयान था दीपक बैज का, जिस पर पलटवार किया गया बीजेपी की तरफ से। और उन्होंने ये कहा है कि जब भी छत्तीसगढ़ में या राष्ट्रहित का जब भी काम होता है तो कांग्रेस के पेट में अक्सर दर्द उठ जाता है। और अब इन्हीं सभी सवालों को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत अब तेज हो गई है और बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां आपको बताते चले, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार कार्यक्रम के समापन के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उन्होंने ये जानकारी दी थी कि वे खुद 33 जिलों में पहुंचे और उन्होंने जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश भी दिए। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ रितेश मौर्य जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत हम आप ही से करेंगे रितेश जी। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चला, 1 माह तक ये चला और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद सोशल साइट पर ये कहा है कि 95% लगभग जो समस्याएं थी उनका समाधान हो चुका है, यानी 1 महीने में 95% समस्याओं का समाधान हो गया। सबसे पहले तो बधाई उसके लिए। लेकिन सवाल यही रहेगा कि जो आंकड़ा दिया गया कि 95% समस्याओं का समाधान हो गया है 1 महीने के भीतर, तो ये किस आधार पर ये आंकड़े जारी किए गए? जी, सबसे पहला जी के सभी दोस्तों को नमस्कार है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया है, ये सीधा सीधा है कि माननीय मुख्यमंत्री शासन के मुख्यमंत्री हैं और शासकीय जो आंकड़ा जो आता है वो पूरे डेटाबेस के आधार पे होता है। तो डेटाबेस के आधार पे उन्होंने कहा है। और दूसरी बात, जो 5 अप्रैल से अभी 31 मई तक सुशासन दिवस का जो कार्यक्रम लगातार चला है, जो पंचायतों तक पहुंचा है, वार्ड में घूमते हुए सभी पार्षद, सरपंच, चाहे वो कोई भी दल का नेता होगा या फिर जनप्रतिनिधि होगा, उन समस्याओं से जनता के समस्याओं से रूबरू हुआ है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बड़ी समस्याओं का भी निराकरण करने की प्रक्रिया हुई है, जिसमें स्थानीय पंचायत सचिव से लेकर के स्टेट के चीफ सेक्रेटरी तक इस कार्यक्रम में पूरा इन्वॉल्व थे। और मैंने देखा है कि बहुत जगह मेरा दबाव प्रवाह चलता रहता है। गरियाबंद का मैंने देखा कि वहाँ पर जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष लगातार सुशासन दिवस सुबह से लेकर शाम तक दौरे कर और उनके कार्यक्रमों के माध्यम से जो शिविर लगता था उन्हें समर्थन करने का काम किया, आवेदन पे उनके विचार किया और उससे निराकरण करने का काम किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, यह निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था और जनता को लाभकारी मिलने वाला काम था। और मुझे लगता है कि इसमें जो कांग्रेस जो अपनी बयानबाजी करे दीपक बैज जी, एक बार वो अपने कार्यकाल की अगर उनकी बात करूं मैं, जब भूपेश बघेल जब जनता की समस्या के निराकरण के लिए वो बस्तर से भी जाते थे, तो मुझे आज भी याद है जहां पर माननीय अरुण साहू जी ने बयान दिया है, उससे बिल्कुल सहमत हूँ। जिस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कलेक्टर एटीएम द्वारा कि आपको ये बोलना है, मुख्यमंत्री जी डिजिटल रूप से आपसे मिलेंगे, तो यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों ने जाकर के समस्या का निराकरण किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, अपने कार्यकाल को देखेंगे नहीं और दूसरे पर कीचड़ उड़ाने का काम करते हैं। ठीक है, अभिमन्यु जी से ही हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, आपने बयान भी सुना होगा, डिप्टी सीएम का जो बयान उन्होंने दिया कि ये कह रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में समस्याओं का समाधान हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात का जिक्र करते हैं कि 95% समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं, समस्याओं का हल हो चुका है, तो फिर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब भी राष्ट्रहित का काम होता है तो कांग्रेस के पेट में अक्सर दर्द शुरू हो जाता है। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। ये डिप्टी सीएम साहब का बयान सुनने की जरूरत नहीं है कोई भी मामले में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए। आप कोई भी मामला लेके जाए, उनकी प्रतिक्रिया एक ही होती है कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। तो वो ये तो 1.5 साल हो गया हमको सुनते, वही चीजें बार बार बोलते हैं डिप्टी सीएम साहब, उनके पास बोलने के लिए कुछ रहता नहीं। देखिए, उसके अलावा जो सुशासन तिहार की बात हम कर रहे थे, कितने हास्यास्पद बातें करती है सरकार।
प्रदेश भर से हमने मंगा ली समस्याएं, 40 लाख से ज्यादा समस्याएं आई, सब समस्याएं निपट गई, मतलब समाधान हो गया। तो अब क्या प्रदेश में समस्या है ही नहीं? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। क्या ये बताना चाहती है सरकार? आपको मैं बताना चाहूंगा नैन्सी जी कि प्रदेश भर में ये खाना पूर्ति की गई है बिहार के नाम पे, केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया गया शिविर लगा के। जितनी शिकायतें आई थी उनके लगातार समाधान कैसे किए गए, क्या किए गए, उसका कोई माई बाप नहीं है। एक जगह का मैं आपको किस्सा बताता हूँ, पीएचई विभाग का एक एसडीओ था, उसने तो खुद ही अपने ऊपर लगे आरोपों की अपनी शिकायत की जांच खुद ही कर ली और उसका निराकरण दे दिया। तो इस प्रकार की तो जांच हुई है सुशासन तिहार में, इस प्रकार के निराकरण हुए हैं। तो ऐसे निराकरण में आप 95% के उनको फिर से निराकरित कर देंगे वापस से भी, तो भी कोई मतलब नहीं है। केवल सरकारी पैसा खर्चा करने का काम, जगह जगह शिविर लगाए गए और कोई फायदा जो है इस जो अभियान का होता दिख नहीं रहा है। सारे के सारे इसमें फर्जी तरीके से इसमें समाधान कर दिए गए हैं। अगर असल हिसाब से देखा जाए तो कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है, समस्या जब की तक है। ऐसी भी इसमें आई थी शिकायतें की गृह हटाने के लिए आई थी, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, तो उसके अलावा ओपी चौधरी जी को हटाने के लिए आवेदन आए थे, कई तरह के आवेदन आए थे। तो क्या सारों का निराकरण हो गया? ऐसा नहीं है, उनका सिर्फ निराकरण के नाम पे खाना पूर्ति हुई है और कुछ नहीं हुआ है इससे ज्यादा। ठीक है, लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है ना कि जब कांग्रेस की तरफ से जब उस समय जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलाया गया था, तो बीजेपी ये कह रही है कि वो एक प्रायोजित कार्यक्रम था। जब भी कोई सवाल उनसे पूछने जाता था तो जनता को डांट डपट कर बिठा दिया जाता था, तब तो उनकी समस्या नहीं सुनी जाती थी। देखिए, कुछ एडिटेड वीडियो जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय इस प्रकार के भूपेश बघेल जी के लिए फैलाते थे, दुष्प्रचार करते थे। और प्रायोजित कार्यक्रम क्या होता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब औचक निरीक्षण बोल करके विष्णु देसाई जी पहुंचते हैं एक गांव में, वहां पहले से उनके स्वागत करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, पहले से बैनर पोस्टर लग चुके होते हैं। तो ये किस प्रकार का औचक होता है? मुझे तो नहीं लगता। जब सारे कार्यकर्ताओं की आपकी जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी आज आने वाले हैं, उनके स्वागत सत्कार की तैयारी हो चुकी है, और फिर अगर न्यूज में वो देते हैं कि ये अचानक समाधान शिविर में पहुंच गया, तो ये होता है भ्रामक तरीके से अपना प्रचार करना और जनता को ठगना। तो प्रायोजित ये होता है। हमारे जो कार्यक्रम प्रायोजित नहीं होते थे, एक तो वीडियो जो है इनको एडिट करा के इन्होंने डाले थे सोशल मीडिया में, उसके बदनाम करते थे। नहीं तो जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम था हमारा कार्यक्रम था, वो डायरेक्ट संवाद होता था जनता से मुख्यमंत्री का। यहाँ जनता से किसी का संवाद ही नहीं है। आपने पोर्टल में शिकायत करी है, मैं आपको बताया ना, जिस एसडीओ के ऊपर शिकायत हुई नैन्सी जी, उसने खुद निराकरण कर दिया। ठीक है, जवाब लेंगे हम रितेश जी से। ठीक है, रितेश जी से जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले रमेश जी की ओर हम रुक कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में काफी देर से बने हुए हैं। रमेश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 1 महीने तक सुशासन तिहार कार्यक्रम चला, ये दावे किए जा रहे हैं कि लगभग सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं, 95% बहुत बड़ा ये वाकई आंकड़ा होता है, 1 महीने के भीतर 95% समस्याओं का समाधान होना, यानी कि लगभग सभी समस्याओं का निपटारा हो जाना। तो क्या आपको लगता है कि वाकई जो दावे किए जा रहे हैं या जो आंकड़ा दिया गया है, जनता अब संतुष्ट है? अब कोई समस्या जनता के पास नहीं है, सब समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? नैन्सी जी, हमारे दोनों विद्वान साथी मौजूद हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो जनता जुड़ी है, बात को सीधे जनता तक पहुंचानी है। मैं ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में सभी सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, नौकरशाहों के शिकंजे में हमेशा फंसी रहती है। कुछ नौकरशाह सत्ता का आनंद लेने के लिए, सत्ता को अपने मन मुताबिक ढंग से चलाने के लिए मुख्यमंत्री को घुमाने का, उनको पिकनिक ले जाने का एक प्लान रचते हैं, जिसका नाम वो कभी सुशासन तिहार दे देते हैं, कभी भेंट मुलाकात दे देते हैं, कभी कुछ और दे देते हैं। ये उसी का एक नतीजा है। इसका कोई लाभ आम जनता को नहीं मिला है। ये केवल समय का, सत्ता का और संसाधन का दुरुपयोग मात्र है। मैं एक छोटा उदाहरण बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 साल से मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त पड़ा हुआ। इस पद के लिए पिछले महीनों में वैकेंसी निकाली गई और 31 लोगों ने उसमें आवेदन किया। आवेदन के बाद उस पर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद जो चयन समिति की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और संबंधित अधिकारी हैं, उसकी बैठक 1 सप्ताह के अंदर हो जानी चाहिए थी। लेकिन सुशासन त्योहार का एकदम अच्छा सुशासन का एक उदाहरण देखिए कि वो बैठक सप्ताह भर के अंदर हुई ही नहीं।
कोई उसमें मौजूद ही नहीं हुआ और वो पद रिक्त का रिक्त पड़ा हुआ है और प्रदेश में 25,000 से अधिक शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ये सुशासन त्योहार, ऐसा सुशासन त्योहार चल रहा है छत्तीसगढ़ में, और अब इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। ये सुशासन त्योहार ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रितेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, रितेश जी जवाब देंगे। रितेश जी, एक तरफ जहां आपने सुना अभिमन्यु जी को, वो ये कह रहे हैं कि ये खाना पूर्ति मात्र थी और उनके सवाल का तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन मेरा भी आपसे यही सवाल था। जिस तरह से रमेश जी भी कह रहे हैं कि 25,000 से ज्यादा समस्याएं अभी भी पेंडिंग हैं, और अगर हम बात आंकड़ों की करें तो छत्तीसगढ़ के अभी भी लगभग 81% घरों में नल लगे हैं लेकिन पानी नहीं है। ये समस्याएं सामने आ रही हैं। कहीं पर पानी की टंकी बना दी गई, लेकिन यही नहीं पता कि पानी का स्रोत कहां से देना है। कहीं पर जल का स्रोत है लेकिन वहां पर नल नहीं है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं, कहीं पर बिजली नहीं है। तो ये जो प्रमुख मूलभूत समस्याएं हैं ये आज भी बनी हुई हैं। जब ये कहा जा रहा है कि लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है, तो उसके बाद फिर ये समस्याएं कहां से उत्पन्न हो रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो आवेदन आए थे, जो लिखित जो आवेदन आए थे, जो समस्या आई थी, उसको उन्होंने कहा है। समस्याएं तो छत्तीसगढ़ में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी है, अलग अलग जिलों की बात, अलग अलग विकास खंड में तो बहुत सारी है, लेकिन जो शिविर लगाए गए थे, शिविर में जो समस्या लेकर के आए, उस समस्या का निराकरण करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। तो मुझे लगता है इस पॉइंट को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग आते हैं किसी शिविर में या किसी कार्यक्रम में, चाहे वो किसी भी जगह पे, चाहे पार्षद के पास है, चाहे सरपंच के पास है, चाहे विधायक के पास है, चाहे सांसद के पास है, तो उसका निराकरण करने का प्रयास जो है हर जनप्रतिनिधि करता है, और जो आला अधिकारी वहाँ उपस्थित होते हैं तो उसका निराकरण भी होता है। जहाँ बात आ रही है जब आंकड़े की, जब 25,000 केसेस पेंडिंग है, तो मुझे लगता है कि उस पेंडिंग केसेस को, मुझे लगता है कि रमेश जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको पहुंचाने का काम, लेकिन दीपक बैच तो ये कह रहे हैं ना, लेकिन दीपक बैच तो ये कह रहे हैं, उनका तो ये आरोप है कि जो समस्याएं आई थी उन्हें विभागों में ट्रांसफर किया गया, उनका समाधान नहीं हुआ। ट्रांसफर करना जनता को बेवकूफ बनाने के जैसा है, उनका ये कहना है दीपक बैच का। देखिए, और जो मूलभूत समस्या होती है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि लोगों की छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं, जो बिजली, पानी, सड़क है, या फिर उनके राशन समस्या, डॉक्यूमेंटेशन संबंधित समस्या है, तो तत्काल निराकरण किया गया। लेकिन जहां पर ऐसे बहुत सारी विवादित जो समस्याएं होती, चाहे न्यायालयीकरण का विषय होगा, चाहे राजस्व का विषय होगा, या फिर ऐसे अनुकंपा नियुक्ति का विषय होगा, तो मुझे लगता है कि उन सारे केसेस को जो है ट्रांसफर करने की बात है। तो दीपक बैच जी को थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है कि जो बड़े केसेस होते हैं, जिस पर थोड़ा समय लगता है, अगर उसको विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है, मुझे लगता है इस पे हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। उस पर बिल्कुल जो है उसकी प्रक्रिया के तहत जो है उसका निराकरण किया जाएगा। जो तत्कालिक जो समस्या निराकरण हो सकता है, वो हम सब जानते हैं कि वो हर स्तर पे निराकरण हो जाता है। और जो बड़ी समस्याएं होती, मैंने जैसे न्यायालयीन प्रकरण होगा या राजस्व के बड़े विषय होंगे, जहां पर पेंडिंग केसेस होते हैं, हर कोई अपनी समस्या की, बड़े समस्या, छोटी समस्या लेकर के आ रहे, तो वहां पर उस प्रकार के प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, आवेदन की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अगर आपको कोई अगर भू विस्थापित समस्या है, तो मुझे लगता है कि तहसीलदार आ रही है और उसके माध्यम से ही हो पाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारे केसेस होते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे विषय को अध्ययन करने की आवश्यकता है। जो 95 जो समस्या निराकरण की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कही है, वो ऑन द स्पॉट जो हुआ है, जहाँ समस्या निराकरण हो सकता है, वो किया है। तो इस प्रकार की समस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक विपक्ष का केवल दिग्भ्रमित करने की जो आदत लगातार हमारी सरकार आने के बाद से, वो आज भी बनी हुई है। लेकिन सवाल तो वही है ना कि लगभग जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, जो हम तक पहुंच रहा है, जो समस्याएं हम तक पहुंच रही हैं ग्रामीणों की या ग्रामीण अंचलों की, कि वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, लोग मूलभूत समस्याओं के लिए परेशान हैं। अब खैर जवाब लेंगे आपसे अभिमन्यु जी की ओर हम रुक कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, जिस तरह से आपने सुना रितेश जी की बात, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम चला, खैर तब सरकार के बिल्कुल अंतिम दौर में वो कार्यक्रम शुरू हुआ, भेंट मुलाकात। यहां पर बीजेपी ने तो हालांकि सरकार बनने के बाद ही कार्यक्रम शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया, और सबसे ज्यादा हम देख भी रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार रखी है। तो कांग्रेस से ही सीख लेते हुए जो अच्छी चीजें थी कांग्रेस की, वो बीजेपी ने अपना ली, और उन्हीं का पालन करते हुए अब बीजेपी आगे चल रही है। तो फिर अब दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि उद्देश्य तो यही है ना कि जनता की समस्या का समाधान हो। नैन्सी जी, देखिए, मैंने उद्देश्य पे कभी सवाल नहीं उठाया। आप अगर किसी की समस्या का हल करना चाहते हैं तो ये तो अच्छी बात ही है ना।
लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से किया गया, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमने डायरेक्ट संवाद की कोशिश की, हमारे सीएम साहब ने उस समय जो भूपेश बघेल जी थे, जनता से सीधे संवाद की कोशिश की भेंट मुलाकात के माध्यम से। अभी देखिए, आपने जब पूछा, रितेश जी ने माना उस बात को कि जो मामले हैं फॉरवर्ड कर दिए गए हैं विभागों को, तो जब विभागों को मामला फॉरवर्ड करना, आप ये नहीं कह सकते कि उनका निराकरण हो गया। उसके अलावा जो आंकड़े हमारे पास थे, जिस मतलब जितने शिकायतें आई थी पूरे प्रदेश भर से, उसके आंकड़े बहुत ज्यादा थे और उसमें 95% निराकरण हो जाना, तो कहीं ना कहीं जहां हम जो देख रहे हैं जगह जगह जा करके केवल खानापूर्ति होकर के शिकायत लेकर के कहीं ना कहीं उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आप ये देखिए कार्रवाई कितनी हुई, कितनी कार्रवाई हुई। कल कई जगह रोड बनने के लिए कहा गई थी बात, कई जगह नालियां बनने की बात कही गई थी, कई शासकीय अधिकारियों के खिलाफ शिकायत थी, कई शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत थी। खुद आपस में उन्होंने जो है ये सब निराकरण उसका बनाया और पेश कर दिया। आप देखिए 1 महीने के अंदर कई जगह रोड नाली का जो मांग की गई थी लोगों द्वारा, क्या रोड नालियां बन गई होंगी? अरे चलिए, आपने टेंडर भी अगर जारी कर दिया होता तो भी हम मान लेते कि हाँ चलिए निराकरण हो गया है, बनने की बात तो बात की है, लेकिन खानापूर्ति इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अभी रमेश जी भी जिस प्रकार जैसे बात आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखिए अभिमन्यु जी लगातार जारी रहेगा ही। आपकी जब सरकार थी तब बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे और अब जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सुशासन तिहार कार्यक्रम चला रही है तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। समय का अभाव है, एक अंतिम सवाल मैं रमेश जी से लूंगी, छोटी सी प्रतिक्रिया। रमेश जी, आपको क्या लगता है इस पूरे कार्यक्रम के बाद में, चूंकि प्रशासनिक तौर पर कसावट बेहद जरूरी है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर किसी अधिकारी के पास पहुंचता है, अधिकारी का ढीला रवैया देता है तो व्यक्ति का ये कहना होता है कि अधिकारी खराब है, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी मंत्री के पास पहुंचता है समस्या लेकर और मंत्री की तरफ से भी अगर ढीला रवैया होता है तो फिर व्यक्ति के दिमाग में ये छवि बैठती है कि अब सरकार ही खराब है। ऐसे में प्रशासनिक तौर पर कसावट इस कार्यक्रम के बाद कितनी जरूरी है और क्या लगता है कि क्या वाकई प्रशासनिक तौर पर जो कसावट है वो आई होगी? देखिए नैन्सी जी, मैं फिर कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के हित की बात कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिसकी भी सरकार बने उसको अफसरों के ढर्रे से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो सच्चाई जान पाएंगे। ये अफसरों का सीधा साधा सेट फार्मूला है जिसपे वो मुख्यमंत्री को अपने उंगली तरफ घुमाते हैं। इस मुख्यमंत्री का काम, मंत्री का काम समस्या सुनना नहीं है, मुख्यमंत्री और मंत्री का काम सरकार चलाना है। समस्या सुने अधिकारी, उसका समाधान करे अधिकारी। यहाँ तो अधिकारी मौज कर रहा है, यहाँ समस्या सुनने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री को लगा दिया है। कितने हास्यास्पद बात है यहाँ की सरकारों के लिए। मैं नहीं समझता कि सरकार में बैठे लोग कैसे सोचते हैं। वो सरकार चलाना जानते हैं, सरकार अफसर चलाए या तो चलना जानते हैं, यहाँ दो में फर्क है। तो छत्तीसगढ़ के जनता के हित में होगा कि मंत्री, मुख्यमंत्री सरकार चलाएं, उस समस्या सुनने के लिए गांव गांव मत जाएं। समस्या सुनने के लिए अधिकारी बैठे हुए हैं, आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं, उन पर कसावट लाइए, रोज समस्या सुने, समाधान करें। समस्या का समाधान बिल्कुल कहीं ना कहीं सिस्टम का लूप होल ही सरकार को हराते हैं, और चाहे फिर वो सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी की भी सरकार हो, सिस्टम में जब तक लूप होल रहेगा तब तक कहीं ना कहीं लोग भी परेशान होते रहेंगे और छवि भी सरकार की लोगों के प्रति खराब होती रहेगी। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1 महीने तक सुशासन तिहार का ये कार्यक्रम चला, जिसमें यह दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 95% समस्याओं का समाधान हो चुका है, मात्र 5% समस्याएं बची हैं जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। हालांकि धरातल पर इसकी क्या सच्चाई है ये जनता ही समझती है और जनता बेहतर जानती है, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है कि 1 महीने के भीतर 95% समस्याओं का समाधान हो चुका है। लेकिन एक और जो विशेष बात, कि सिस्टम में जब तक लूप होल रहेगा तब तक कहीं ना कहीं सरकारों की जो छवि है वो धूमिल होती रहेगी। विशेष तौर पर सिस्टम में उन लूप होल्स को सुधारना जरूरी है, और ऐसे में अब जो ये दावा किया जा रहा है कि 95% समस्याओं का हल हो चुका है, और इस पर अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।